नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छत्रपाल सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्री चैनल वेदांत कंपटीशन क्लासेस में। आपको लगातार उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लासें लगातार डाली जा रही हैं, आपको मिल रही होंगी। आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, इसको कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं। तो जो भी प्रतिभागी हैं यूपी पुलिस के, यूपी हेड कांस्टेबल, एएसआई के, सब इंस्पेक्टर के, या यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो, उसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए ये बहुत ही विशेष क्लास है। हर क्लास बड़ी ही महत्वपूर्ण है, तो आप जुड़े रहिए वेदांत परिवार के साथ। कौन कहता है कि गिरना सदैव बुरा होता है? तुम गिरो, पर कैसे गिरो? तुम हमेशा गिरो तो जैसे किरणें गिरती हैं सूरज की धरा पर और लाती हैं एक नया सवेरा। कुछ गिरो तो कुछ ऐसे गिरो, करो एक नया सवेरा। जब भी तैयारी करो, अगर ठाना है कि सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना है तो दरोगा बनकर ही रहना है। इसके लिए जो भी सहायता होगी, वेदांत परिवार आपके साथ तत्पर है आपको सफलता दिलाने के लिए। तो चलते हैं, हम आज उत्तर प्रदेश की जनजातियों को जानते हैं। इस जनजाति को देखें तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जनजाति वर्ग है वो जनजाति वर्ग है थारू। और ये थारू जनजाति वर्ग यूपी में पाया कहां जाता है? तो उत्तर प्रदेश का एक जिला जहां से खुद स्वयं मुख्यमंत्री आते हैं, गोरखनाथ। और गोरखनाथ धाम जहां पर है, यह है गोरखपुर जिला। तो थारू जनजाति का संबंध कहां से है बच्चों? गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। यूपी में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? वो थारू। थारू जनजाति के जो आवास होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं। इनका मुख्य जो भोजन है, इस साइड महाराजगंज हो या गोरखपुर हो, यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है जिसके कारण धान की खेती बहुत ज्यादा होती है। इसलिए मुख्य इनका जो भोजन है वो चावल है बच्चों। ये जनजाति जो है दीपावली का जो त्योहार है उसको शोक के रूप में मनाती है। तो यूपी की कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शोक मनाती है? ये जनजाति के लोग महाराणा प्रताप को अपना वंशज मानते हैं। ये सबसे प्रमुख उल्लास के साथ एक त्योहार मनाते हैं, वो त्योहार है माघी। माघी किसे कहते हैं? वो मकर संक्रांति को माघी के नाम से जाना जाता है। थारू परियोजना की अगर बात करें तो थारू परियोजना जो है यूपी सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1980 को बनाई गई थी। इनका अगर त्योहार की बात करें तो इनके मेन जो त्योहार है, सबसे प्रमुख त्योहार है, उसका नाम है बजहर। तो बजहर त्योहार का संबंध किस जनजाति से है? थारू जनजाति से। हम चलते हैं उत्तर प्रदेश की अगली जनजाति पर। तो एक है खरवार जनजाति। ये खरवार जनजाति जो है यूपी के सबसे दक्षिणी जिले, जिसका नाम है सोनभद्र। यूपी में सबसे ज्यादा जंगल अगर कहीं पाए जाते हैं तो वो है सोनभद्र। यूपी में सबसे अधिक अगर जनजाति पाई जाती है तो वो भी है सोनभद्र बच्चों। सोनभद्र पर एक लौह इस्पात फैक्ट्री है हिंडाल्को, यूपी की एकमात्र लौह इस्पात फैक्ट्री है जो कहां पर है? सोनभद्र का एक हेडक्वार्टर है, उसको का नाम क्या है? रॉबर्ट्सगंज। यहाँ की अगर बात करें खरवार जनजाति की, तो खरवार जनजाति के कुछ देवता हैं जिन्हें दूल्हा देव, वन वनशंती, घमसान, ये जो देवता हैं इनका संबंध किस जनजाति से है? खरवार। अगर बात करें ये मूलतः इनकी संख्या ज्यादा कहां पाई जाती है, तो ये झारखंड का एक जिला है, उसका नाम है पलामू। वहां पर इनकी भारी संख्या पाई जाती है, मूलतः वहीं के रहने वाले हैं। और जो सोनभद्र है वो झारखंड के साथ बॉर्डर भी साझा करता है। सोनभद्र के साथ 4 जिले बॉर्डर साझा करते हैं, सॉरी 4 जिले नहीं बल्कि 4 राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इस जनजाति ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था और ये एक नृत्य करते हैं, उसका नाम क्या है? कर्मा। तो कर्मा नृत्य यूपी की किस जनजाति से संबंधित है? तो खरवार जनजाति। अब चलते हैं हम बच्चों अगली स्लाइड पर, और अगली स्लाइड की बात करें तो एक जनजाति है, उसका नाम है अगरिया जनजाति। और अगरिया जनजाति की बात करें तो ये जनजाति पाई कहां जाती है? उत्तर प्रदेश का एक पूर्वी जिला जिसका नाम क्या है? मिर्जापुर, बनारस मिर्जापुर पर यह जनजाति पाई जाती है। बच्चों आपको कमेंट के माध्यम से बताना है इस मिर्जापुर जिले में कौन सा तीर्थ स्थल स्थित है, हिंदुओं का कौन सा तीर्थ स्थल है। फिर दूसरी जनजाति है सहरिया। ये थी अगरिया और दूसरी जनजाति का नाम क्या है? सहरिया। ये जो सहरिया जनजाति है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है।
इन्हें बनरावत, इन्हें रावत, इन्हें बनराखा भी कहते हैं। बनराखा, सॉरी यहां पर होना चाहिए बनराखा। अभी आप लोगों ने शायद देखी होगी, पंचायत सीरीज देखी होगी, उस पर भी ये शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। इनका जो मेन काम है, ये मुख्यतया शहद निकालते हैं और टोकरी बनाकर बेचने का काम करते हैं। तो ये यूपी के किस जिले पर पाए जाते हैं? ललितपुर जिले में पाए जाते हैं। यूपी का जो ललितपुर जिला है बच्चों, वो केवल झांसी से ही सीमा बनाता है। तो यूपी का कौन सा जिला है जो केवल एक जिले से बॉर्डर बनाता है? वो है ललितपुर। और सबसे ज्यादा जिले से बनाता है वो है शाहजहांपुर। अगली जनजाति की बात करें, बैगा, ये कहाँ पाए जाते हैं? सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। हमने आपको बताया कि ज्यादातर जो यूपी में जनजातियां हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? सोनभद्र में। ज्यादा जंगल भी कहाँ पर है? सोनभद्र में। इनका जो मेन काम है बैगा जनजाति का, वो ओझा का काम करते हैं। ओझा का काम मतलब झाड़ फूंक का काम करते हैं। जैसे भूत प्रेत जो आते हैं, ज्यादातर ये महिलाओं को आते हैं, पुरुषों को बहुत कम देखा गया है कि कोई भूत प्रेत आते हो। तो उनको झाड़ने का काम कौन करते हैं? ये बैगा जनजाति के लोग काम करते हैं। एक हमारे देश में एक संस्था बनी, उसका नाम था थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी। इसका जो हेडक्वार्टर था ना बच्चों, वो अड्डयार था। इस सोसाइटी का काम था कि ये ब्रह्म विद्या, जिसे गुहा विद्या कहते थे, उसका ज्ञान कराते थे। और ये लोग कहते थे कि जैसे ओझा भूत से बात कर लेता है, ऐसे आप अगर हमारी संस्था से जुड़ते हैं तो आपको ईश्वर से बात करा दी जाएगी। तो ईश्वर से जुड़ने का काम कौन सी संस्था करती थी? थियोसोफिकल सोसाइटी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? अड्डयार में। और ऐसा ही काम करते हैं इस जनजाति के लोग, जो है बैगा जनजाति। ओझा का काम झाड़ फूंक का काम, टोना टुटके का काम। बेवर खेती करते हैं। बेवर खेती का तात्पर्य है जंगल पर आग लगा देते हैं, और आग लगाने के पश्चात वो जमीन जो हो जाती है, उर्वरा शक्ति ज्यादा हो जाती है, फिर खेती करते हैं। फिर दूसरे जंगल जाते हैं और फिर वहां पर आग लगाते हैं और फिर खेती करते हैं। इस खेती को क्या कहते हैं? बेवर खेती। और जंगलों से जो जड़ी बूटियां इकट्ठा होती हैं, उससे ये दवाएं बेचते हैं। आपने कई बार अक्सर देखा होगा कि सड़क किनारे तंबू लगाकर हर प्रकार की, हर इलाज की दवा ये जनजाति बेचती रहती है। फिर एक जनजाति है, उसका नाम है चेरो। चेरो अगर बात करें तो ये चेरो से चंदौली, सोनभद्र और बनारस बनारस जिले पर यह जनजाति पाई जाती है। अगली जनजाति है, उसका नाम है घासिया। घासिया जनजाति है, ये भी सोनभद्र जिले पर पाई जाती है। तो ज्यादा जनजातियां जो कहां पर हैं, वो हैं सोनभद्र जिले में। कोल की बात करें तो कोल है प्रयागराज जिले में पाए जाते हैं इनकी संख्या। सरहुल त्योहार मनाते हैं। कोल कौन सा त्योहार मनाते हैं? सरहुल त्योहार मनाते हैं। जौनसारी जो है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, या बिजनौर में पाए जाते हैं। जौनसारी कहाँ पाए जाते हैं? बिजनौर में पाए जाते हैं, मुजफ्फरनगर में पाए जाते हैं। या ऐसा कहते हैं कि यमुना और टोंस नदियों के बीच का जो इलाका है, वहां पर जौनसारी पाए जाते हैं। एक जनजाति है जिसका नाम है बुक्सा। बुक्सा जनजाति भी कहां पाई जाती है? बिजनौर जिले पर। और यहीं से गंगा यूपी में प्रवेश करती हैं। और इनका मानना है कि ये राजपूत समाज से संबंधित हैं। ये मानते हैं कि हम पटवार राजपूत घराने संबंध है। हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। और इनके यहाँ जो पंचायत का जो मुखिया होता है, उस मुखिया को तख्त कहते हैं। तो तख्त का संबंध किस जनजाति से है? तो जनजाति है बुक्सा। इनकी अगर बात करें तो इनकी प्रमुख देवी हैं काली जी, जिन्हें कहते हैं चामुंडा देवी कहते हैं। तो किसकी जो लोक माता हैं, वो चामुंडा देवी हैं। अगर बात करें बुक्सा परियोजना, तो 1983-84 में बुक्सा परियोजना चलाई गई। मुख्य इनका काम क्या है बुक्सा का? तो ये खेती करते हैं। तो कृषि कौन सी जनजाति करती है यूपी में? तो बुक्सा जनजाति। अगर बुक्सा की बात करें, इनकी सबसे ज्यादा अगर बहुलता अगर यूपी के बाहर की बात करें, तो वो है उत्तराखंड में। और बुक्सा एक वन्यजीव विहार है। बुक्सा वन्यजीव विहार का संबंध कहां से है? तो पश्चिम बंगाल से है।
फिर महागीर की बात करें तो महागीर पाए जाते हैं बिजनौर में, ये भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक जनजाति है। पर इस जनजाति के लोग जो हैं वो इस्लाम धर्म को मानते हैं, इस्लामिक मान्यताओं को मानते हैं। इनका मुख्य पेशा जो है वो मछली पालन करना, मछली को पालना, मछली का व्यापार करना, इसी से इनका जीविकापार्जन चलता है। अब कहां कहां पर जनजातियां यूपी में नहीं पाई जाती हैं? तो अयोध्या और जालौन जिले में अनुसूचित जनजाति के लोग नहीं पाए जाते हैं। थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं हम लोग। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो सीटें हैं, की कुल सीटें वो हैं 403 बच्चों। इस 403 सीटों पर अनुसूचित अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं 84, और अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटों का आरक्षण का प्रावधान रखा गया है? 2 रखा गया है। अगर बात करें कुल यूपी में आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो 84 और 2 86 सीटें। दूसरी एक बात और देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें, लोकसभा सीटें तो यूपी में कितनी हैं बच्चों? 80 हैं। 80 में जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं वो हैं 17 सीटें, और अगर पूछे जनजाति के लिए कितनी आरक्षित हैं, तो एक भी सीट आरक्षित नहीं है। तो लोकसभा में अनुसूचित जनजाति को कोई आरक्षण नहीं है, पर विधानसभा चुनाव पर 2 सीटें आरक्षित की गई हैं हमारे। तो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सोनभद्र में पाई जाती है, या तो यूपी के पश्चिम और दक्षिण वाले इलाके में और पश्चिमी प्रांत में जनजातियां पाई जाती हैं। कहां कहां जनजातियां नहीं है यूपी में? तो अयोध्या और जालौन जिले पर अनुसूचित जनजाति की संख्या नहीं पाई जाती है। आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको डेली पीडीएफ मिलेंगे। तो आप जुड़े रहिए वेदांत परिवार से। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करें। वीडियो को आप लोग अपनी स्टोरी पे लगा सकते हैं। अगर आप चैनल पर विजिट करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे अगले वीडियो की आपको जानकारी जल्दी से जल्दी मिलती रहे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।